हमारी टीम राघोपुर विधानसभा में मौजूद है, जो वैशाली जिले में है और हाजीपुर संसदीय सीट का हिस्सा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव को जीत मिली थी। इससे पहले 2015 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर तेजस्वी यादव को जीत मिली थी। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और वे बिहार के कद्दावर राजनेता लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से लालू यादव और राबड़ी देवी भी पहले चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को यहां से हार भी मिली थी, लेकिन फिर भी ये सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इस सीट पर अकेले यादव वोटरों की संख्या 31% से ज्यादा है, जो आरजेडी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी लोगों से बात कर रही है। आइए देखते हैं राघोपुर विधानसभा इस बार क्या माहौल है। आर्या, आपसे जानना चाहेंगे, जनता अब क्या सोच रही है, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं और वे किस बदलाव और विकास की उम्मीद कर रही है? बिल्कुल फौजिया, जब बिहार की बात करते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां धरातल पर हैं, जनता के बीच में वादों की बयार बह रही है और जब राघोपुर की बात होती है तो एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये लालू परिवार का गढ़ कही जाती है सीट, लेकिन वैशाली जिले के अंदर आने वाली इस सीट को क्या मिला, ये सवाल लगातार बना हुआ है। राघोपुर के बारे में पहले फौजिया अगर आपको बताएं तो कहा जाता है कि यहाँ पर अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यादव मतदाता बाहुल है, यानी कि यादव मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से 1995 में ये सीट लालू यादव ने चुनी। 1995 में उन्हें जीत मिली, फिर 2000 में भी उन्हें जीत मिली और 2000 में जब उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं राबड़ी देवी, उन्होंने जीत हासिल की। 2005 में जब दो बार चुनाव हुए, एक फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में, तो दोनों बार राबड़ी देवी ने यहां से जीत हासिल की। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। 2010 में बाजी पलटी, जेडीयू ने यहां से जीत दर्ज की और राबड़ी देवी को लगभग 13,000 वोटों से मात मिली। लेकिन 2015 में जब लालू परिवार के या यूं कहें कि उनके सुपूत तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो यही सीट चुनी गई। 2015 में जीत दर्ज की, 2020 में जीत दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद भी लालू परिवार का गढ़ होने के बाद भी ये जो सीट है, इसने अपनी वफादारी हमेशा लालू परिवार के साथ दिखाई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की किस्मत इस सीट की और यहाँ की स्थिति ना बदली, क्योंकि ये राघोपुर हम जब जा रहे थे तो हमें पहले रुकना पड़ा बिदुपुर में। इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि राघोपुर जाने के लिए कनेक्शन ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। एक अस्थाई पुल, पोंटुलूल पुल जिसे कहा जाता है अस्थाई, वो दिया गया, लेकिन जैसे ही गंगा का स्तर बढ़ता है उस पुल को हटाया दिया जाता है। लोग वहाँ पर नाव से आते हैं जाते हैं, चारों तरफ से ये राघोपुर नदियों से घिरा हुआ है, बाढ़ की स्थिति रहती है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। कहा गया है कि राघोपुर को पूरी तरीके से बाढ़ ग्रसित घोषित कर दिया जाए। लेकिन स्थिति बदली है या 2025 में कुछ बदलेगा, ये जानने के लिए हम बिदुपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के राघोपुर की स्थिति क्या होगी। क्या इस बार भी जातीय फैक्टर मायने रहेगा या फिर विकास के तौर पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि इस समय फौजिया एक और पार्टी का धरातल पर आ चुके हैं, प्रशांत किशोर। एक बार उन्होंने बातों बातों में कहा था कि अगर उनकी पार्टी चाहती है तो वो भी राघोपुर से चुनाव लड़ सके। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी राघोपुर से अपना कैंडिडेट उतारेंगे और यादव फैक्टर ज़्यादा देखा जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2025 में तेजस्वी यादव के लिए ये कांटे की टक्कर होगी या फिर जातीय जो स्थिति है, समीकरण है, वो मायने रहेगा। यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। राघोपुर की बात करें, कितना बदला राघोपुर, कितना विकास हुआ राघोपुर में? राघोपुर में विकास हुआ जब एनडीए के विधायक सतीश कुमार जी चुनाव जीते थे तो पूरे राघोपुर प्रखंड में, चूँकि हम लोग तो बिदुपुर में हैं, राघोपुर प्रखंड में सड़कें नहीं थी, दियर में कटाव की स्थिति थी। तो उनके द्वारा कुछ जगहों पर बोल्डर पिचिंग का काम और सड़क बनाने का काम किया गया था। बिदुपुर प्रखंड में भी सड़कों की कुछ काम हुई थी, लेकिन 2 बार लालू प्रसाद यादव जी यहाँ से विधायक हुए, मुख्यमंत्री रहे।
3 बार राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही यहीं से विधायक होकर के, 2 बार तेजस्वी यादव विधायक है, अभी तेजस्वी यादव जी ही वर्तमान भी विधायक हैं, 2 बार डिप्टी सीएम हुए, लेकिन राघोपुर की तस्वीर नहीं बदली। और आम मतदाता तो छोड़ दीजिए, जो आरजेडी के मतदाता हैं उनकी भी तकदीर नहीं बदली। अभी जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में मतदाता मन बना चुके हैं कि जिस प्रकार राबड़ी देवी जी को यहाँ से हरा करके भेजी थी, उसी प्रकार इस बार तेजस्वी यादव जी की राघोपुर विधानसभा से विदाई निश्चित है और एनडीए के शासन में विकास की बयार राघोपुर विधानसभा में बहेगी।